आशु भाई, अगर तुम्हें कोई 5 लाख रुपए देगा तो तुम मुझे मार दोगे? 5 लाख? मुझे कोई 500 रुपए भी देगा तो मार दूंगा तुझे मैं। ना शक्ल से, ना अकल से, ना शरीर से, ना धन से, ना मन से, कहीं से भी अमीर नहीं हूँ यार मैं। अरे पोकी भाई, तुम बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों भाई? क्या पता ऊपर वाले ने फल की जगह पे जूस की व्यवस्था करके रखी हो। प्लास्टिक को बैन करने आए अधिकारी बारिश होते ही अपना मोबाइल और पर्स बचाने के लिए इधर उधर प्लास्टिक की थैली मांगने लगे। भाई साहब, आज सुबह सुबह ना तुम्हारा भाई से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया तुम्हारा भैया ना व्हाट्सएप में घुस गया आज। मैं जैसे ही व्हाट्सएप में घुसा, उससे भी बड़ी गलती ये हो गई कि भैया मैंने स्टेटस खोल लिए उस व्हाट्सएप के। पूरी दुनिया ने इतने सुविचार डाल रखे हैं भैया, इतने शानदार शानदार मोटिवेशन के स्टेटस। भैया यूं लग रहा था कि भाई पूरी दुनिया सुधर चुकी है और केवल मैं एक ही बचा हूँ बदमाश। मैंने कोई स्टेटस डाला ही ना ऐसे सुविचार का व्हाट्सएप पे कि भैया कल है तो आज है, जीवन है। मेरे पैरों से जमीन घिसक गई भैया। आज के बाद सुधरेगी कभी व्हाट्सएप खोलना ही ना भैया, बदमाशी फुल करो। अरे बेटे, ये क्या कर रहे हो? सिगरेट पी रहा हूँ अंकल जी। अरे बेटे, कम से कम अपनी सेहत का तो ध्यान रखो। उसके लिए सेहत होना भी तो चाहिए। भाई तुम्हारी जब शादी होगी तो तुम्हारी बारात में हम बहुत डांस करेंगे। लेकिन भाई हम तो भाग की शादी करेंगे। भाई यार, मुझे तो किसी से प्यार भी नहीं हो रहा। पर भाई तू प्यार करके करेगा क्या? भाई अपनी बर्बादी का इल्जाम उसके सर डालूंगा ना। यार कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, सबके साथ ऐसा हो रहा है। कुछ अच्छा करो तो वो भले ही शाबाशी नहीं देंगे, गलत कर दो बोलते शाबाश, तोड़ दिया शाबाश, ये खराब कर दिया शाबाश, फेल हो गए शाबाश, उससे लड़ाई कर ली शाबाश। अब तो समझ ही नहीं आता कि शाबाशी लेने के लिए अच्छा काम करूं कि कुछ और ज्यादा खराब करके ले लूं शाबाशी। और भाई कब तक ऐसे सिंगल रहेगा? तू कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेता? भाई गर्लफ्रेंड तो मैं बना लूं, पर कुकर में बनाऊं या कढ़ाई में? मैंने सुना तुम्हारे उधर कल लूटपाट हुई थी। हाँ खत्म भाई। अच्छा, जब लूटपाट हुई थी तो कितने बजे थे? वो मेरे 4 लट बजे थे और मेरे भाई के 2 लट बजे थे। अरे यार, मेरा मतलब घड़ी पे कितने बजे थे? अच्छा, वो घड़ी पे 1 लट बजे थे, वो तभी टूट गई थी। जिन लोगों को शुगर है वो ज्यादा सब्र न करें, क्योंकि सब्र का फल भी मीठा ही होता। भाई क्या हुआ, क्यों रो रही है? भाई अगर तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ के चली जाए तो तुझे कैसा लगेगा? भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही ना। जब मुसीबत में था तो किसी ने नहीं देखा, जब दारू लेने गया साले पूरे गांव वालों ने देख लिया। आंखें आज भी उस हरामखोर को ढूंढ रही है जिसने बचपन में कहा था कि मोर के पंख बुक में रखने से विद्या आती है। यार मैं पढ़ाई करते करते इंस्टाग्राम पे कैसे आ जाता हूँ पता ही नहीं चलता। मैं भी आ जाता हूँ। और आप बताओ, कमेंट में बताओ। जब रिचार्ज के पैसे बढ़ाकर जनता के प्राण ही लेने थे तो कंपनी का नाम जियो क्यों रखा? मरो रखना चाहिए था। जिंदगी में इंसान के पास कुछ हो ना हो, लेकिन शर्म होनी चाहिए। अगर वो भी ना हो तो? पता नहीं लोगों को सच्चा प्यार कैसे मिल जाता है, मुझे तो झूठा भी नहीं मिल रहा। भाई अगर 1000 किलो 1 टन होता है तो 3000 कितना होगा? टन टन टन। ना जाने कब हमारा साथ छूट जाए, ना जाने कब हमारी आंखों में आंसू आ जाए। कुछ पल असलिया करो यारो, ना जाने कब तुम्हारे दांत टूट जाए। लड़कियां तो सिर्फ दिल देती हैं जनाब, लड़कों को तो दिल के साथ बिल भी देना पड़ता है। पैसों का घमंड मुझे कल भी नहीं था और आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। वो मेरी क्लासमेट थी तो उसका सारा होमवर्क मैं ही किया करता था। आज वो मेरी पत्नी है और आज भी उसका सारा होमवर्क मैं ही करता हूँ।
आज मैं दूध वाले को फटा नोट दे के बहुत खुश हो रहा था। जब दूध गर्म किया तो दूध भी फट गया। भाई मैं सोच रहा था एथलीट्स लोग कंपटीशन में ड्रग्स क्यों नहीं यूज करते, उन लोगों का स्टैमिना और एनहांस हो जाएगा। साले उसे चीटिंग कहते हैं। तो मैं एग्जाम्स में नोट्स का यूज कर सकता हूँ क्या? क्या बोल रहे भाई, उसे भी तो चीटिंग ही कहते हैं ना। तो बॉडी बिल्डर्स लोग के कंपटीशन के वाले स्टेरॉइड्स ले सकते हैं क्या? वो लोग तो और हट्टे कट्टे हो जाएंगे। भाई तो पागल वागल हो गया क्या? ये सब जो तू बोल रहा है ना सब चीटिंग ही होता है। चीटिंग कहते हैं? तो मुझे एक बात बता, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लड़कियां लोग मेकअप क्यों यूज करती है? उसको भी तो चीटिंग कहते हैं। हाँ उसे भी चीटिंग। इतिहास गवाह है, जब जब तुम्हारा एग्जाम होंगे तभी तुम्हारे किसी न किसी रिश्तेदार की शादी होगी। गाइस, ठंड और भूत दोनों एक जैसे होते हैं, दिखते नहीं पर लग जाते हैं। घर वालों के सामने आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर उनकी नजर में पड़ोस वाले लड़के ही अच्छे होते हैं। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, अगर वहाँ पे किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी ना और उसके पेरेंट्स उसको डांट रहे हुए, तो वहाँ पे बच्चा अपने ओपिनियंस रख देता है कि नो 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 आई डिडंट डू दैट, इट्स नॉट माय मिस्टेक। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर हमने कोई गलती कर दी ना और हमारे पेरेंट्स हमको डांट रहे हुए, तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, चुप भी नहीं रह सकते। समझ रहे हो कितनी बड़ी दुविधा है? मतलब कि हमारे घर वाले हमको सुना रहे हो ना और हम चुपचाप खड़े रहे तो बोलेंगे ला चुपचाप खड़ा, ये नहीं कुछ बोल लूं। और अगर हम सामने से बोल देंगे पापा मेरी गलती है नहीं, मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, फिर भी थपेड़ा मारेंगे कि आगे से बोल रहा है, जबान लड़ाता है। दोस्तों मैं जिंदगी के उस मोड़ पे आ चुका हूँ कि मुझे लगने लगा है कि मैं पागल हो चुका हूँ। अमीर बनना है पर मेहनत भी नहीं करनी, ठंड लग रही है कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं करता, 30 के आगे की हिंदी की गिनती नहीं आती, 250 और 150 में डिफरेंस नहीं पता, सोच रहा हूँ पंखे से लटक जाऊं। प्यार के लफड़े बड़े सोच समझ कर पालें, क्योंकि वैसा ही दारू दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। आजकल पैर छूना ही सामान की बात नहीं होती, किसी के आ जाने पर मोबाइल साइड में रख देना ये भी बहुत बड़ा सामान की बात है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो एक टुकड़ा भी खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, दूसरे जो कुत्ते की तरह खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते हैं। भाई बचपन में रिश्तेदार पैसे देके जाते थे जब पैसों की जोड़ नहीं थी कोई, अब पैसों की जोड़ते तो आशीर्वाद देके चले जाते हैं बस। हर्ष भाई तूने तो 12वीं कर ली है। हाँ यार। वैसे कौन से स्कूल में पढ़ा था तू? मैं नहीं बता सकता। क्यों भाई? प्राइवेट है ना। मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा क्या रहता है, मेरे सारे दोस्त मेरे से खर्चा करवा के फिर भिखारी बना देते हैं। कई लड़कों की मम्मी ने बचपन में उनकी इतनी भयंकर नजर उतारी कि आज भी उन पर किसी लड़की की नजर नहीं पड़ती। भाई आज तू फाइनली बता दे यार, मेरे पैसे कब वापस करेगा? यार जब आरसीबी की टीम आईपीएल की ट्रॉफी जीत जाएगी तब वापस कर दूंगा। रनील भाई। हाँ भाई। तुम इतने गोरे कैसे हो यार? मैं फालतू का टेंशन नहीं लेता ना। अच्छा इसका मतलब तुम्हारी सेटिंग नहीं हुई।